स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बात करेंगे सीमा पर साजिश रच रहे चीन का लहजा भले ही नरम पड़ा हो, लेकिन सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो चीन काफी ज्यादा चालाक है और यही वजह है कि सीमा पर साजिश रच रहे चीन का लहजा कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि जिनपिंग क्या वाकई सरेंडर करेंगे। हिंदुस्तान में राफेल की आहट चीन की सबसे बड़ी घबराहट। ड्रैगन का प्रोपेगेंडा एक्सपोज, जिनपिंग को डर की डबल डोज। राफेल से चीनी J-20 की फाइट, चीन की हवा टाइट। चीन के फरेब का पोस्टमार्टम, पूरा सच ऑन द स्पॉट। राफेल से डरा ड्रैगन, अब जिनपिंग करेंगे सरेंडर। हवा के सबसे बड़े शिकारी के लिए चीन फैला रहा है हवाई प्रोपेगेंडा। भारत के ब्रह्मास्त्र की आहट से ही चीन इतना डर गया है कि वो सफेद झूठ बोलने लगा है। लेकिन हेकड़ीबाज चीन के हर दावे की आज हम हवा निकालेंगे। आज आपके सामने चीन के एक एक फरेब को हम बेनकाब करेंगे। वो फरेब जो वो भारत को मिलने वाले लड़ाकू विमान राफेल के बारे में फैला रहा है। जमीन खोर ड्रैगन की सेना सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, लेकिन शक्ति दिखाने का जब वक्त आता है तो ड्रैगन की हवा टाइट हो जाती है। भारत के शूरवीरों ने गलवान में चीनी सिपाहियों के दांत खट्टे कर दिए। भारत की कूटनीति और रणनीति के आगे बेबस चीन ने बॉर्डर पर अपने विस्तारवाद के तंबू खुद अपने हाथों से उखाड़ लिए। लेकिन एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चीन का हाल कुछ ऐसा ही है। इसीलिए बड़बोले ड्रैगन ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया और इस बार उसके निशाने पर है हवा का सबसे बड़ा योद्धा राफेल। चीन और पाकिस्तान अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन राफेल भारत की सरजमीं पर उतरेगा, उस दिन से भारत की जमीन पर दुश्मन के कदम रखने का हर सपना मिट जाएगा। इसीलिए राफेल के आने से पहले ही चीन उसे अपने फाइटर प्लेन के सामने फेल बताने में जुट गया है। चीन का नया प्रोपेगेंडा वाया रूस है। पहले आप चीन के उस फरेब को समझिए। असल में यूरेशियन टाइम्स में एक रूसी विशेषज्ञ के हवाले से लिखा गया है कि राफेल चीन के एयरफोर्स के सामने कारगर नहीं होगा और दावा किया गया है कि भारत और चीन में टकराव बढ़ता है तो चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान राफेल भारत के ज्यादा काम नहीं आएगा। हम इस दावे की पड़ताल करके आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि राफेल की तुलना में चीनी फाइटर प्लेन J-20 या फिर किसी दूसरे चीनी फाइटर को बेहतर बताने की दलील क्या है। यूरेशियन टाइम्स में लिखा गया है कि J-20 की तुलना में राफेल की कीमत 3 गुना ज्यादा है। यानी एक बराबर रकम से चीन भारत की तुलना में 3 गुना ज्यादा J-20 फाइटर प्लेन बना लेगा। ये भी दावा किया गया है कि चीन के दूसरे फाइटर प्लेन J-16 को मात देना भी राफेल के लिए बड़ी चुनौती होगी। रूस के Su-35 की तर्ज पर बनाए गए J-16 की तकनीक राफेल से बेहतर है और अगर भारत सभी 36 राफेल को सीमा पर तैनात कर दे तब भी चीन की ताकत भारत से ज्यादा होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये आकलन सच्चाई से कोसों दूर है। इस दलील का भी कोई मतलब नहीं कि कीमत के हिसाब से एक राफेल की तुलना में चीन 3 फाइटर प्लेन बना लेगा, क्योंकि अगर तकनीकी तौर पर फाइटर प्लेन मजबूत नहीं है तो सिर्फ नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। चीन जिसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताता है, उस J-20 की टेस्टिंग किसी वॉर में नहीं हुई है, यानी उसका हर दावा कागजी है और J-20 की स्टेल्थ तकनीक भी सवालों के घेरे में है और उसके इंजन को लेकर भी जानकार सवाल उठाते हैं। जबकि फ्रांस का राफेल एक आजमाया हुआ और भरोसेमंद लड़ाकू विमान है जिसकी खूबियों पर किसी को शक नहीं है। राफेल की जो खासियत है वो यह है कि राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये भी ट्विन इंजन है, कनार्ड डेल्टा विंग है इसका, और ये भी किसी भी तरीके के मिशन को, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी कराने का जो उच्चतम जो मिशन होता है उससे लेकर के, उसके अलावा जो एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप स्ट्राइक, ग्राउंड सपोर्ट, एयर रिकॉनासेंस एंड सर्विलांस का जो ऑपरेशन होता है वो भी राफेल कर सकता है। सभी जानकार मान रहे हैं कि सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमान से लैस इंडियन एयरफोर्स में जैसे ही राफेल शामिल होगा, हमला करने की उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वर्तमान समय में भारत
उसके पास जो कैपेबिलिटी है, जिसमें कि राफेल विमान भी अब शामिल हो रहे हैं। उसके पहले जो सुखोई विमानों का जो जखीरा हमारे पास है, हमारे पास MiG-29 विमान भी हैं, मिराज है, जगुआर है और तेजस है। इस तरह के जो विमान हैं वो चाइना के किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए बॉर्डर के एरिया में पूरी तरह से सक्षम रहे। चीन के साथ सीमा पर तनातनी को देखते हुए ही फ्रांस ने राफेल की डिलीवरी तेज करने की बात कही है और भारत को भी बेसब्री से इस लड़ाकू विमान का इंतजार है। हम आपको राफेल की खूबियों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि राफेल किस तरह चीन के J-20 फाइटर प्लेन पर भारी पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि राफेल की वजह से ही चीन की साख अटकी हुई है। असल में लद्दाख में तनातनी के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को सीमा पर तैनात कर दिया। इसके साथ ही राफेल के आते ही उसे चीन की सीमा पर तैनात किया गया और चीन की परेशानी की यही वजह है कि वो अपनी मीडिया के जरिए लगातार साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसका लड़ाकू विमान राफेल से बेहतर है। लेकिन सच्चाई चीन भी जानता है कि राफेल के आगे उसका वश नहीं चलने वाला। चीन का लड़ाका आंख दिखाएगा। तो भारत का अग्निपुत्र कहर ढाएगा। हवा में लहराता ये चीन का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है और इसी फाइटर प्लेन के बलबूते चीन अब भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे भ्रम है कि तकनीक के मामले में उसका सबसे भरोसेमंद फाइटर उसे सरहद पर जीत दिला देगा। साथ ही ये गलतफहमी भी है कि भारत का कोई भी फाइटर इस J-20 लड़ाकू विमान को टक्कर नहीं दे पाएगा। लेकिन चीन के इस दावे में कितना दम है ये हम आपको बताएंगे। साथ ही J-20 लड़ाकू विमान से जुड़ी एक एक जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि चीन भारत को J-20 का डर दिखा क्यों रहा है। गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत ने LAC पर अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है और ये बात तो चीन भी जानता है कि सुखोई 30, मिराज 2000 और मिग्स के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। ये सभी फाइटर प्लेन पहाड़ी इलाके में चीनी एयरफोर्स को नेस्त नाबूद करने के लिए काफी है और इनकी मदद के लिए राफेल भी जल्दी ही सीमा पर तैनात होगा। वो राफेल जो अकेला ही बॉर्डर पर तबाही मचाने के लिए काफी है। बस इसी बात से चीन डर गया है और जानबूझकर J-20 के आगे राफेल को कमतर साबित करने पर तुला है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत के पास कोई ऐसा स्टेल्थ विमान नहीं जो दुश्मन के रडार को तोड़ते हुए हमला कर सके और राफेल भले ही F-16 पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन J-20 के मुकाबले कमजोर साबित होगा। मैं चाइना के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उसका J-20 हवाई जहाज जो है वो राफेल से और दुनिया के तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा पावरफुल है। J-20 स्टोलन डिजाइन है। अमेरिका का F-22 रैप्टर का डिजाइन को चोरी करके बनाया गया है। इसकी काबिलियत जो है अनटेस्टेड है। इसके क्लेम्स जो है अनवेरिफाइड है। J-20 की ताकत को लेकर चीन जो दावा करता है, पहले उसे समझ लीजिए। J-20 को चीन पिछले कई सालों से लगातार विकसित कर रहा है। चीन का दावा है कि J-20 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, यानी तकनीक के मामले में दुनिया के दूसरे लड़ाकू विमानों से कहीं आगे है। स्टेल्थ लड़ाकू विमान होने की वजह से यह दुश्मन देश के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। यह बेहद खतरनाक है क्योंकि यह लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। इसमें PL-15 और PL-21 मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर है। J-20 की ताकत को लेकर चीन का जो भी दावा है वो उसका अपना है, उस पर पूरी तरह से यकीन करने का कोई ठोस आधार भी नहीं है। लेकिन जहां तक भारत के राफेल की बात है, उसकी खूबियां जग जाहिर है। राफेल 4.5 जनरेशन का सेमी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और इसमें भी रडार से बचने के लिए स्टेल्थ मोड है।
ये हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है, इसीलिए इसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। J-20 की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर की है, तो वहीं राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल की स्पीड 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है और J-20 की स्पीड भी कमोबेश इतनी ही है। राफेल में हथियार ले जाने के लिए हार्ड पॉइंट ज्यादा है, लेकिन स्टेल्थ फाइटर होने की वजह से J-20 ज्यादा हथियार नहीं ले जा सकता। राफेल में इतना कुछ लगा हुआ है जिसकी वजह से राफेल जो J-20 के ऊपर भारी पड़ सकता है। राफेल के जो रेडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है, उसका जो जिस माफी के वेपन सिस्टम्स कैरी करता है, उसका बाकी जो हेड अप डिस्प्ले है, मेरे को लगता है कि तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के J-20 से सुपीरियर है। चीन तो ये भी दावा करता है कि J-20 अमेरिका के स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-35 से भी ताकतवर है। इन दावों की रणभूमि में अभी पड़ताल होनी है, लेकिन राफेल जब मीटियोर मिसाइल से लैस होगा तो चीन के ये सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। यूरोप में बनी मीटियोर मिसाइल एशिया में सिर्फ भारत के पास होगी। एडवांस सक्रिय रडार से निर्देशित होने वाली ये मिसाइल हर मौसम में हर किस्म के लक्ष्य को भेद सकती है और जेट विमानों से लेकर UAV को आकाश में ही तबाह करने में सक्षम है। मीटियोर के अलावा राफेल स्काल्प क्रूज मिसाइलों से भी लैस होगा और ऐसे में इसका सामना करना चीन के किसी भी फाइटर प्लेन के लिए नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन से तनातनी के बीच में राफेल की एंट्री हो रही है। फ्रांस का ये लड़ाकू विमान जल्द ही भारत आने वाला है और चीन अभी से बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि राफेल का दमखम ऐसा है कि उसके आगे चीन के लड़ाकू विमान की टिक पाना नामुमकिन नजर आता है। उसकी वजह यह है कि राफेल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट से होती है। आपको बताते हैं कि राफेल में आखिर क्या क्या खूबियां हैं। राफेल 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल ओम निरोल श्रेणी का फाइटर जेट है, यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो किसी भी तरह के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम है। राफेल पी, इसमें 2 पायलट होते हैं, इसमें नेविगेटर लगा हुआ है। राफेल सी, ये सिंगल पायलट वाला है। राफेल एम, ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। राफेल की लंबाई है 15.27 मीटर, यानी करीब 50 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। राफेल की ऊंचाई है 5.34 मीटर, यानी करीब 17.5 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल की विंग्स की लंबाई है 10.8 मीटर, यानी करीब 35.5 फीट। अब राफेल के खाली वजन की बात। राफेल बी का खाली वजन है 10,300 किलो। राफेल सी का खाली वजन है 9,850 किलो। राफेल एम का खाली वजन है 10,600 किलो। लेकिन राफेल 24,500 किलो तक अधिकतम उड़ान ले जाने में सक्षम है। सिंगल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,700 किलो। डबल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,400 किलो। राफेल में M882 के 2 इंजन लगे हैं। अधिकतम स्पीड 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक, यानी करीब 10 टन वजन वाला राफेल अपने वजन से 2.5 गुना ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है।
राफेल बेहद कम ऊंचाई पर और बहुत ऊपर परफेक्शन के साथ उड़ान भर सकता है। हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है, हवा से जमीन पर मार कर सकता है, परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा राफेल हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी वक्त रहते भांप सकता है। नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। राफेल की खूबी है कि ये जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। तो दो अलग अलग सीमाओं पर दो दुश्मन देशों को टक्कर देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने सोच समझकर राफेल को चुना। किसी भी मौसम में किसी भी वक्त दुश्मन पर पलक झपकते ही हमला करने वाला राफेल अपनी ताकत दुनिया को पहले ही दिखा चुका है। दुनिया भर के जानकार मानते हैं कि राफेल उस कसौटी पर खरा उतरता है जिस पर किसी बेहतरीन लड़ाकू विमान को कसा जा सकता है। पहली कसौटी, कितना ऊंचा उड़ सकता है राफेल। किसी भी फाइटर जेट की काबिलियत होती है कि वो कितनी तेजी से बादलों के पार और रडार की पहुंच से दूर तक पहुंच सकता है। इस कसौटी पर राफेल का कोई और तोड़ मौजूद नहीं है। राफेल 20,000 मीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और हैरानी की बात यह है कि राफेल को 20,000 मीटर तक पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। दूसरी कसौटी, छोटे रनवे से उड़ान। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खतरा देश के उत्तरी हिस्से से है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हर पल हिमालय पर कब्जा करने का ख्वाब देखते रहते हैं। ऐसे में इंडिया को ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो दुर्गम इलाकों में बने छोटे से छोटे रनवे से उड़ान भरें और वापस लैंड हो जाएं। राफेल इस कसौटी पर भी खरा है। राफेल सिर्फ 400 मीटर के बेहद छोटे रनवे से भी उड़ सकता है। तीसरी कसौटी, बिगड़े मौसम में प्रदर्शन। राफेल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उस पर किसी भी तरह के मौसम, किसी भी तरह के हालात का कोई असर नहीं पड़ता। 2 इंजन वाला राफेल सभी तरह के मौसम में एक जैसा आउटपुट देता है। कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है, ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूर से देख सकता है और कितनी दूर तक मार कर सकता है। इस मामले में राफेल सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक तो इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। इसका टारगेट हमेशा अचूक होता है। राफेल ऊपर, नीचे, अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। मतलब इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है और बाकी का सारा काम राफेल का कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और माली के बिगड़े हालातों में राफेल इस्तेमाल किया जा चुका है।
राफेल फ्रांसीसी और मिस्र की वायुसेना और नौसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है। चौथी कसौटी हर फन मौला। राफेल 8-in-1 एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हवाई जंग का हर फन मौला है। यह आसमान में सभी फाइटर प्लेन से ज्यादा ऊंचा उड़ता है। इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2 गुनी है। यह निगरानी के लिए बेहतरीन प्लेन है। इसका रडार मल्टी डायरेक्शनल है, यानी ये उड़ते हुए भी चप्पे चप्पे पर नजर रख सकता है। राफेल का टेलीस्कोपिक जूम कैमरा 1 टन का है। ये बेहद शातिर तरीके से दुश्मन के रडार से बचने की काबिलियत रखता है और दुश्मन को चकमा दे सकता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के रडार का सही पता लगा सकता है। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार कर सकता है। और अब देखिए राफेल की हवा में ही रीफ्यूलिंग होने की काबिलियत का वीडियो। अब तक पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमानों की जरूरत होती थी, क्योंकि F-16 में हथियारों का जो पैकेज है वो सुखोई के मुकाबले बेहतर है। लेकिन राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट बच्चा है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही भारत ने राफेल विमानों की डील की। अब एक राफेल विमान का मुकाबला करने के लिए 2 या 3 F-16 विमानों की जरूरत होगी। राफेल हाई तकनीक का वो फाइटर जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 5th जनरेशन विमानों के साथ की जा सकती है। इसके सामने F-16 विमानों की तकनीक पुराने जमाने की बात है। अब राफेल के हथियार उसे अभेद, अचूक और सबसे मारक बनाते हैं। देखिए राफेल किन किन हथियारों से लैस होकर उड़ान भरने वाला है। राफेल में GI-80 30/719B गन है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल MICA IR EM मैजिक 2, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ABDA अपाचे, स्कल्प EG, AALM, JBU-12, फेबे 2, AM-39, ASMPA न्यूक्लियर और ऐसी ही बहुत सी। राफेल 7 तरह के बम और मिसाइलें ढो सकता है। ये न्यूक्लियर हथियार भी दाग सकता है। राफेल में ये काबिलियत भी है कि दुश्मन की मिसाइलों को डिकोड करके उसे गुमराह और तबाह कर सकता है। ये किसी उड़ते हुए मिसाइल या प्लेन पर बेहद अचूक निशाना लगा सकता है। ये एक साथ 6 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, यानी एक झटके में दुश्मन के 6 प्लेन तबाह कर सकता है। इससे छोड़ी गई मिसाइल की रफ्तार है 1 सेकंड में 1050 मीटर, यानी राफेल दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट पर बम गिरा सकता है। ये 30 mm के 2500 बम 1 मिनट में गिरा सकता है, यानी इसकी कारपेट बॉम्बिंग धरती पर तबाही मचा सकती है। राफेल मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे पायलट को रण क्षेत्र और उसके आसपास की स्थिति का पूरा आभास हो जाता है और वो सही निर्णय ले सकता है। सबसे शानदार है राफेल का स्पेक्ट्रा, यानी एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम कर देता है। वो उसकी तरफ आने वाली मिसाइल को डिकॉय सिग्नल भेजकर गुमराह कर देता है और उसे हवा में ही खत्म कर सकता है। यानी जमीन से पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए राफेल को निशाना बनाना करीब करीब नामुमकिन है।
जमीन पर हमला करना हो या फिर हवा में कलाबाजी दिखाते हुए दुश्मन के विमान को ढेर करना, ये दोनों ही काम राफेल से आसानी से हो सकता है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान को घातक बना देती हैं मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलें। राफेल की रेंज इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के लड़ाकू विमान को दूर से ही हवा में मिसाइल से ढेर किया जा सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर अभिनंदन ने MiG-21 की बजाय राफेल से दुश्मन को खदेड़ा होता तो फिर एक भी पाकिस्तानी फाइटर नहीं बचता। और अब राफेल को लेकर कुछ जरूरी बातें। भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंडियन एयरफोर्स का अंबाला एयरबेस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल का ठिकाना होने जा रहा है। राफेल की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती अंबाला में की जाएगी। चीन पर नजर रखने के लिए बंगाल के हाशिमारा बेस पर भी राफेल तैनात होंगे। राफेल के लिए 17 स्क्वाड्रन्स को बहाल किया गया है। 2011 में गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन को खत्म कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना के पहले राफेल लड़ाकू विमान के पिछले हिस्से यानी टेल पर RB-01 लिखा होगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये टेल नंबर नए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया के नाम पर है। चलिए फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।